आइए समझे ये जेंसॉल इंजीनियरिंग और ब्लू स्मार्ट का क्या ट्रांजैक्शंस हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशंस निकल के आए हैं। एक कंपनी है जेंसॉल इंजीनियरिंग, जिसमें एक कॉमन प्रमोटर्स हैं जो ब्लू स्मार्ट में भी प्रमोटर्स हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसने इरेडा से एक काफ़ी बड़े अमाउंट का लोन रेज किया और वो लोन रेज करके उसने वो फंड्स को डाइवर्ट किया ब्लू स्मार्ट में भी फॉर बाइंग द टैक्सी एंड गिविंग इट टू द ब्लू स्मार्ट एंड ऑल्सो मेकिंग द पेमेंट्स टू द वेंडर्स। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो जेंसॉल इंजीनियरिंग जिसने पब्लिक से पैसा उठाया, जिसके स्टॉक का भाव फरवरी 2024 में 1200 रुपये का हो रहा था, आज वो 120 रुपये का आके गिर गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो करी ही हैं। इनकी एक लाइबिलिटी थी 80 करोड़ की जो ये पे नहीं कर पाए एंड विच रिजल्टेड इन अ क्वेश्चन मार्क कि ये अपनी लाइबिलिटीज ही नहीं पे कर पा रहे, तो चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। तो सेबी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि ये कंपनी जब इरेडा पीएफसी जैसी कंपनियों से लोन उठाती है तो ये पैसे को ढंग से यूटिलाइज नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जब ये फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शंस ऐसे होती हैं तो ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग्स में कैसे रिपोर्ट करते थे, ये कैसे मिस आउट हो गया। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क विच दीज कंपनीज आर डूइंग नाउ। ओवर एंड अबव दीज टू कॉमन डायरेक्टर्स वर द डायरेक्टर्स इन द ब्लू स्मार्ट। अब ब्लू स्मार्ट का बिजनेस क्या है? सिंपल, एक टैक्सी इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी कंपनी है जो आप जैसे एक इंडिविजुअल्स को टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी के पास टैक्सी लेने के पैसे तो होते नहीं हैं, तो ये क्या करती है, जेंसॉल इंजीनियरिंग को बोलती है कि सर आप टैक्सी खरीदिए और मुझे लीज पे दीजिए। सिंस दे बोथ आर रिलेटेड पार्टी, तो क्या आर्म्स लेंथ पे क्या दोनों आपस में जो प्राइसिंग चार्ज कर रहे थे वो सही भी थी या नहीं सही थी। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्लू स्मार्ट की क्रेडिबिलिटी पे भी अब क्वेश्चन आने लग गया है। तो अब कहीं ना कहीं ब्लू स्मार्ट अब अपना ओवरऑल बिजनेस देखेंगे तो डिक्लाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट कल परसों का जो न्यूज़ आया है उसमें ये आया है कि ब्लू स्मार्ट अब अपनी टैक्सीज को कहीं ना कहीं ऊबर पे लिस्ट करने जा रही है ताकि वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर सके। अब इससे किन किन लोगों का नुकसान हुआ? सबसे पहला, इन्वेस्टर का पैसा टॉस पे लग गया, चाहे उसने जेंसॉल इंजीनियरिंग में लगाया हो चाहे उसने ब्लू स्मार्ट में लगाया हो। दूसरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है कस्टमर्स का, जिनकी एक रिलायबिलिटी थी कि आई एम यूजिंग अ बेस्ट कैब इन द कंट्री, वो सबसे बड़ा लॉस हुआ। तीसरा लॉस, एक स्टार्टअप कम्युनिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि स्टार्टअप्स पैसे की कैसे रेगुलरिटीज करते हैं। एंड फोर्थ वन which is one of the top most is the employees who were day and night working on such kind of organizations, and now everything is in the question mark. I think we should wait for the more SEBI orders, but in a meanwhile आपने देखा होगा दोनों promoters ने जेंसॉल इंजीनियरिंग से एज ए डायरेक्टर रिजाइन कर दिया टिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंक्लूडेड। हमने ये वीडियो एक एज एन इंडिपेंडेंट व्यू देने के लिए बताया। वी आर नॉट हेयर टू कॉमेंट एनीथिंग from the perspective whether they are right or wrong. We are just collating what is going on into the market. Thank you so much. Stay connected to my channel.